Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about anaerobic cultivation of bacteria. ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले सबका वीडियो अपलोडेड है, अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग देख सकते हो। सबका नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हर एक जितने भी आईएनसी का टॉपिक है सब इंक्लूडेड है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट फॉर एग्जाम टाइम पे, मतलब आपको क्या पढ़ना है उसके लिए, और साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब से सेमेस्टर एग्जाम हुआ है और उसका आंसर भी उसमें रहेगा क्वेश्चन बैंक की तरह। उसके लिए नोट्स के लिए पीडीएफ के लिए थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आप व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हो। नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उससे भी आप सीधा पीडीएफ के पास पहुंचने के बाद मैसेज करोगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा एनाएरोबिक कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। एनाएरोबिक का मतलब क्या है? अब बहुत सारे हम लोग कल्चर का मेथड देखे थे, स्प्रेड, स्ट्रीक। जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उनमें हम लोग देखे थे कि बेसिकली ऑक्सीजन में उन लोग ग्रो कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया हम लोग देखे हैं एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब एयर अगर उनको मिला तो वो नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो उनको भी कल्टीवेशन कराना, क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं। अब उनको पता करना है तो कल्चर करके ही पता करेंगे, तो उसे कल्चर किया कैसे जाता है वो यहाँ पे हमें देखना है। सो क्या है, एज वी नो द एनाएरोबिक बैक्टीरिया आर दोज जो कि डेट कैन ओनली सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि सर्वाइव कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। तो ये क्या है, कल्टीवेशन ऑफ एनाएरोबिक, मतलब इसका मतलब क्या है, क्या स्टैंड फॉर द मेकिंग कल्चर एनवायरनमेंट एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अब जो चीज़ें हैं बस वही है कि कल्टीवेशन एनाएरोबिक का मतलब है कि ऐसा आपको इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करे। अब एनाएरोबिक वहाँ से बेसिकली O2 ऑक्सीजन को हटाना है। सो रिड्यूस द ऑक्सीजन कंटेंट इन द कल्चर मीडियम, यही है हमारा एनाएरोबिक कल्टीवेशन। कैसे किया जाता है, कैसे आप हटाओगे, तो इसके लिए फॉलोइंग मेथड हम लोग देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया। बहुत सारे मेथड है लेकिन इसमें 2-3 जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसको हम लोग बेसिकली देखेंगे। सबसे पहला आता है कैंडल जार मेथड, इसके बाद एनाएरोबिक जार मेथड, इसके बाद आता है एनाएरोबिक चैम्बर मेथड। एक एक करके देखते हैं। कैंडल जार मेथड, इसमें क्या करना रहता है, एक आपको शीशा जार की तरह ये आपको दिख रहा है, ये जार है। यहाँ पे जार को, एक जार लिया जाता है, उसको अच्छे से सील कर दिया जाता है, मतलब अच्छे से उसे बंद किया जाएगा। लेकिन आप बंद करते वक्त किसी भी चीज़ को बंद करते हो तो नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर ऑक्सीजन तो रह जाएगी, तो उस ऑक्सीजन को भी हटाना होगा। ऑक्सीजन इसके अंदर रह गया, उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कैंडल का यूज करते हैं। वो कैंडल किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो और वो तभी तक जलेगा जब तक मतलब ऑक्सीजन ना मिले, जल ही नहीं सकता है। तो जितना भी ऑक्सीजन इसके अंदर है बंद करते वक्त जो रह गया वो कैंडल को जलने में ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मतलब अब कैंडल बुझ गया, मीन्स कि इसके अंदर से सारे जितने भी ऑक्सीजन का जो कंटेंट था एक ख़त्म हो गया, ये शो करता है। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि वो सॉलिड मीडियम हो सकता है या फिर लिक्विड मीडियम हो, जिसमें आपको ग्रो करवाना है उस मीडियम को रख दो, मतलब सैंपल डालने के बाद। और इसके बाद ये ऑक्सीजन को हटाने के लिए मीडिया के अंदर ही सैंपल बैक्टीरिया का रहेगा और फिर कैंडल से सारा ऑक्सीजन हट जाएगा, इस तरह से ग्रो कर लेगा। बस वर्ड में हम लोग देख लेते हैं कि एक ऐसी मेथड है, प्लेट इनसाइड द जार, मतलब प्लेट को इनसाइड जार के अंदर रख देते हैं, इसके बाद जो है जार को सील कर देते हैं, किससे, बर्निंग कैंडल इनसाइड, क्योंकि ऑक्सीजन हटाना होगा जो बंद किया उस टाइम पे जो ऑक्सीजन आ जाता है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कैंडल को जला देते हैं। और यह जो कैंडल फ्लेम है विल बी कंज्यूम मोस्ट ऑक्सीजन इनसाइड द जार, जितने भी हैं वो सबको ये कंज्यूम कर लेगा अपने जलने में। इस तरह से कंडीशन आइडियल हो जाता है, अच्छा हो जाता है जो भी एनाएरोबिक माइक्रोब से बैक्टीरिया उसके ग्रोथ के लिए। तो कैंडल जार मेथड तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनाएरोबिक जार। एरोबिक जार मेथड क्या है, इसमें एक ऐसा जार लिया जाता है, ऊपर से यहाँ पे प्लेडियम प्लेट रहता है, इसका क्या काम है मैं बताऊंगी। साथ ही साथ इसमें एक इन्वेलप रहता है, एक NaHCO3 और NaBH4 का इसमें कंटेंट रहता है। इन्वेलप या फिर कहीं पे आप गैस पैक भी देखोगे, इसके रिएक्शन की वजह से H2 और CO2 यहाँ से रिलीज होता है इस इन्वेलप से। और CO2 तो मतलब बैक्टीरिया CO2 यूज कर लेगा, उसको सिर्फ चाहिए कि हमको ऑक्सीजन मेरे ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए, CO2 वो ले लेगा। और H2 जो है, यही पैलेडियम जो है वो रिएक्ट करवाता है H2 और
जैसे कि यहाँ पे जार के अंदर जो कुछ भी O2 है, यहाँ से जो H2 निकला, ये कैटलिस्ट की वजह से H2 + O वो वाटर में चेंज हो जाता है। और एक तो इस तरह से यहाँ पे एनेरोबिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ। अब पता कैसे चलता है, जैसे वहाँ पे तो कैंडल, यहाँ पे तो हम लोग देखे थे कि कैंडल बुझ गया, मीन्स की कंडीशन कैसा हो गया, एनेरोबिक। अब हम लोग देखें इसमें कैसे आपको पता चलेगा, तो इसमें एक मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है। इस तरह का आपको दिख रहा है कि कॉन्फाइम मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, अगर कलर लेस हो गया, एक ऑक्सीजन अगर इसको ना मिले, मतलब जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये ब्लू दिख रहा है, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ये कलरलेस दिखेगा। तो यही हमारा एनेरोबिक जार मेथड है। इसमें क्या है, इन दिस मेथड मीडिया प्लेट कीप इनसाइड द जार कंटेनिंग पैलेडियम कंटेंट, मतलब मीडिया को आपने रख दिया जिसके अंदर सैंपल को रख के, इसके बाद इसके ऊपर जो है कंटेनिंग जो पैलेडियम प्लेट है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और जो कि इन्वेलप से जो H2 निकलता है वो के साथ रिएक्ट करके और वाटर में चेंज हो जाएगा। जितने भी इसमें O2 है तो वाटर में चेंज कर देता है। इट कैरियर इन्वेलप कंटेनिंग NaH, मतलब इन्वेलप जो पहले मैं आपको बताई कि ये NaHCO3 और NaBH4 रखता है, जो इसी के रिएक्शन से CO2 और H2 जनरेट होता है अंदर में। तो हाइड्रोजन जो है वो ये जो आपको दिख रहा है वो रिएक्ट कर लेता है, जो भी ऑक्सीजन इसके अंदर रहेगा, जैसे वहाँ पे कैंडल कंज्यूम कर रहा था तो यहाँ पे ये वाटर में बदल देगा। और एनोरेबिक कंडीशन आपको पता कैसे चलेगा, तो जो मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर इसमें रहता है वो जो है अगर वो कलरलेस दिखा रहा है, मीन्स की ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से एनोरेबिक कंडीशन। अब एनोरेबिक चेंबर लास्ट हमारा मेथड है। इसमें मतलब एक ऐसा मशीन ही है जिसमें कि एयर ना हो, उन्हीं के लिए बनाया हुआ सिस्टम है। ये क्या है, यह एक ऐसा एनोरेबिक इंक्यूबेशन सिस्टम है जिसमें एयर होगा ही नहीं। एक कैसा रहता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे ना रहे ऐसा ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। ये एक फिटेड रहता है एयर टाइट ग्लव्स से। इस ग्लव्स का क्या काम है कि मतलब एक ग्लव्स पहले से ही फिटेड है, आपको मशीन में कोई चालू मतलब जो भी मैनिपुलेट उसके अंदर करना है तो आप इसी के अंदर हाथ डालोगे और मैनिपुलेट कर पाओगे। और अब एक जो है मतलब कि आप सोचोगे कि सैंपल कैसे डालना निकलना है, क्या इस वाले से, तो नहीं, इसके लिए अलग से मतलब ऐसा डोर आप मान लो कि वो भी ईयर लॉक रहता है, इनर और आउटर डोर रहता है, मतलब इनर और आउट, पीवी का बुक में आपको बेसिकली ये दिखेगा। तो इस तरह से आप डालोगे और डालते निकालते मतलब कि जो सैंपल डाला निकाल जाता है उस टाइम पे भी ईयर लॉक रहता है, मीन्स कि किसी तरह से एयर ना जा सके। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ को आप ध्यान रख लेना कि हाँ इसमें ग्लव्स इंसर्टेड रहता है ताकि मैनिपुलेट करना तो उसके थ्रू कर ले। और साथ ही साथ इसमें कॉन्सेप्ट बस इसका इतना है कि ये ऐसा सिस्टम ही है जिसमें एयर को जाने नहीं दिया जाएगा, O2 को जाने नहीं दिया जाएगा। तो एनारोबिक कंडीशन मिलेगी, वहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक था कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि इसको ऑक्सीजन के बिना ग्रोथ करवाना है, तो ऐसा सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए जिससे वो ग्रोथ कर ले। तो अलग अलग जो मेथड है, कैंडल जार जिसमें कैंडल का यूज़ किया, एनारोबिक जार मेथड इसमें पैलेडियम वाला ध्यान रखिएगा कि कैसे वो O2 को रिएक्ट करवा दिया। और नेक्स्ट है एनारोबिक चैम्बर मेथड। ये तो सिस्टम ही है जो कि ऐसा क्रिएट ही किया जाता है कि वहाँ पे O2 ना हो और अच्छे से वो माइक्रोब्स जो कि एनारोबिक है वो ग्रोथ कर सकें। यूनिट 2 यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। वैसे मैं सोची हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए इसका 1 शॉट भी दे। जो लोग सब्सक्राइबर है, जो लोग रोज़ देखते हैं वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको 1 शॉट चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू।